हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो हम लोगों का पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, कि भौतिक राशि है क्या। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, ये है क्या। तो देखिए कहा जाता है क्या, या ऐसा किताबों में मिलता है कि वैसी राशि जिसे मापा जा सके, वैसी राशि जिसे मापा जा सके, यानी एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशि जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी कि मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। कोई भी, जैसे क्या कि अगर कहा जाए क्या कि लंबाई मापिए, आप लोग माप सकते हैं। ठीक है ना। समय को मापिए, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 15 सेकेंड हुआ, ये आप मेजर कर सकते हैं। किसी के द्रव्यमान को मापने चलिए, वो आप मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हर वो चीज जिसका कि हम लोग मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंथ ले सकते हैं कि लेंथ का मेजरमेंट हो सकता है, इसीलिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर टाइम, टाइम का मेजरमेंट आप लोग कर सकते हैं, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। मास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, एंड एटसेट्रा, ढेरों है, भौतिक राशि बहुत सारे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ये कहें क्या कि आज आप उदास हैं, कितना उदास है, क्या इसका मेजरमेंट किया जा सकता है? नहीं। खुशी का, स्नेह का, प्यार, ये सब का मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या है आपके, कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना। खुशी हो गया, उदासी हो गया, ठीक है ना, गुस्सा हो गया, ये सारे के सारे मेजरमेंट नहीं हो सकते, इसीलिए यह भौतिक राशि नहीं है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से, कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो मापने योग्य राशि को या वैसी राशि जिनका मापन किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका मापन नहीं हो सकता है वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या, लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब कहा क्या कि चलिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग माप रहे हैं। ठीक। माप कर आखिर लिखते क्या है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग हमेशा एन यू में करते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसमें लिखा जाता है, एन यू में। एन यू, एन क्या, नंबर, एन क्या है, तो नंबर, और यू क्या है, तो यूनिट। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेके चले हम लोग, तो उसका मेजरमेंट जो होगा वो किस में होगा, एन यू में होगा। अब एन जो नंबर है, और वो यू क्या है, यूनिट। एक बार एग्जांपल से समझते हैं, कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके लंबाई को मेजर करना है, तो कोई मेजर करके बता रहा है कि सर वो लड़का 160 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक ना। 160 सेंटीमीटर। तो 160 क्या है, तो यह एक नंबर है। समझे ना, 160, 65, ये जो गिनती वाली संख्या है, नंबर है। और ये जो सेंटीमीटर लगा हुआ है वो क्या है, तो एक इकाई है लंबाई का, यूनिट है इसको कहते हैं। ठीक है ना।
तो द्रव्यमान अगर लेके चले तो 5 किलोग्राम। तो 5 क्या है, नंबर है। किलोग्राम क्या है, तो यूनिट है टाइप का मास का, द्रव्यमान का। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उसको मेजर करना हो तो हम लोग माप कर उसको लिखते किस में है, एन यू में ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब एन नंबर, नंबर तो वो तो मैथमेटिक्स का चीज है, ठीक है ना, उसको तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे नहीं। बच क्या गया, यूनिट। यूनिट को हम लोग यहाँ जानते हैं कि आखिर यूनिट है क्या, यूनिट है क्या। तो देखिए क्या, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यूनिट जिसका कि हिंदी होता है इकाई, इसको मैं इससे सुना रहा हूँ। सपोज कीजिए क्या कि आप चावल लेने के लिए किसी दुकानदार के पास गए और उसको जा करके कहें क्या कि 5 लीटर चावल दीजिए, 5 लीटर चावल दीजिए। वो थोड़ा सा आप पर या तो हंसेगा या आप पर गुस्सा होगा, मगर देगा नहीं। वो कहेगा कि कैसा लड़का है कि दूसरे लोग आते हैं वो किलोग्राम ग्राम ये सब में मांगते हैं, ये लीटर में। मतलब क्या कि ये जो आप मांग रहे हैं चावल, जिसको कि वो वजन करके देता है, और वजन करने का जो है यूनिट वो हम लोग किस में, लीटर में नहीं ले सकते। किस में लेना होगा, तो आपको ग्राम में, किलोग्राम में, इसमें लगाना। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्पेशल स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, आप कपड़े की दुकान में जाइए और कहिए क्या कि थान जो निकाल रहा है कपड़ा, उसमें से कहिएगा कि हाँ ये कपड़ा जो है ना हमको 5 किलोग्राम दे दीजिए। वहां पर भी जो है ना आपको सेम कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अक्सर तो वो मीटर में बेचते आ रहा है, मीटर पैमाना से माप करके, मगर आप उससे क्या मांग लिए, किलोग्राम में। यानी क्या कि हर चीज जिसमें मेजर हो सकता है वो उसी चीज में दुकानदार देना चाहता है। चावल को तौल करके ग्राम किलोग्राम इसमें मेजर हो सकता है, वो उसमें दे रहा है, वो लीटर वगैरह में होता नहीं है। फिर उसके बाद कपड़ा, कपड़ा लंबाई में, तो लंबाई में ही माप करके देगा, वो किलोग्राम में देगा नहीं। यानी क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ मानक बनाया गया हुआ है। प्रत्येक भौतिक राशि को मेजर करने के लिए क्या बनाया गया है, मानक बनाया गया हुआ है, स्टैंडर्ड बनाया गया हुआ है। और उन्हीं मानकों को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो एक बार फिर से हम मैं लिख रहा हूं कि टू मेजर, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, सम स्टैंडर्ड has been made, and these standards are known as, these standards are known as क्या, तो यूनिट। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं मैं बोल रहा हूं वो लिख लें कि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, उन्हीं मानकों को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, उन्हीं मानकों को क्या कहते हैं हम लोग, इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा ये, जैसे क्या कि अगर लंबाई को मापना हो तो लंबाई को मापने के लिए मीटर बना हुआ है, सेंटीमीटर बना हुआ है, माइल बना हुआ है, मील जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर बना हुआ है, ठीक है, फुट बना हुआ है। फिर उसी तरह से मास को मापने के लिए, मास को मापने के लिए ग्राम बना हुआ है, किलोग्राम बना हुआ है, पाउंड बना हुआ है, ठीक है, एटसेट्रा। टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड बना हुआ है, मिनट बना हुआ है, फिर क्या, आवर बना हुआ है, ठीक है ना, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, मगर एक बार हम लोग देख ले रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। स्टार्ट किया हम लोगों ने भौतिक राशि को, किसे कहते हैं,
तो वैसी राशि जिनका मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि कहते हैं। कि मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लेंथ, टाइम, मास, ठीक है ना, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब का मापन हो सकता है, इसीलिए यह फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता किस में है? एन यू में। एन क्या है? नंबर। यू क्या है? यूनिट। एन नंबर मैथमेटिक्स का चीज, उसको छोड़ दीजिए, बच के आ गया। यूनिट इकाई, जिसका हिंदी होता है, तो इकाई को जानते हैं। ये इकाई क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, उन्हीं मानकों को क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। सभी या कुछ मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, उन्हीं मानकों को इकाई कहते हैं। इंग्लिश में टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी सम स्टैंडर्ड्स हैज बीन मेड, दीज स्टैंडर्ड्स आर नोन एज यूनिट। जैसे क्या? लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मील, किलोमीटर एटसेट्रा। मास के लिए ग्राम, किलोग्राम, पाउंड एटसेट्रा। टाइम के लिए क्या? सेकेंड, मिनट, आवर एटसेट्रा। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट के बाद टाइप्स ऑफ यूनिट पर, कि आखिर मात्रक के क्या कोई प्रकार भी हैं। तो मात्रक को हम लोग बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना? एक वैसे मात्रक जो कि स्वतंत्र हो, फ्री हो, ठीक है ना, वो किन्हीं पर निर्भर नहीं करे। और दूसरा क्या? जो दूसरे पर निर्भर करे। एक बार फिर से, कि वैसे मात्रक जो क्या हो? फ्री हो, किन्हीं पे निर्भर नहीं करे, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? कि बेस यूनिट। जो किसी पर निर्भर नहीं करे, बेस यूनिट। उसी को हिंदी में आधारी मात्रक, आधारी मात्रक या फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या? तो मूल मात्रक। ठीक है ना? बेस यूनिट, आधारी मात्रक, या फंडामेंटल यूनिट क्या? मूल मात्रक। और इसका क्या होगा डेफिनेशन? कि जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करे, फ्री फ्रॉम अदर यूनिट्स। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या? तो फ्री फ्रॉम अदर यूनिट्स, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करे, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करे। ठीक है ना? फिर दूसरा, दूसरा वाला क्या? तो ये है क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना? पहला हो गया आधारी मात्रक, बेस यूनिट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। ये होता क्या है? जो दूसरे पर या अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करे, फ्री होते हैं, अकेला इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। मगर सेकंड वाला क्या होगा? कि वह दूसरे पर निर्भर करते हैं। और वो दूसरा कौन? मूल मात्रक। ठीक है ना? तो क्या कह सकते हैं? कि वैसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये सेकेंड वाला क्या नाम है उसका? जो कि दूसरे से उत्पन्न हुआ है, यह तो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। तो क्या हो जाएगा ये आपका? कि डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका? तो डिपेंड्स अपॉन बेस यूनिट्स, डिपेंड्स अपॉन बेस यूनिट। ठीक है ना? ये
बेस यूनिट पर यानी कि मूल मात्रक पर, आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं। तो आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल में। ये तो हम लोग टाइप बांट चुके हैं कि आखिर मात्रक होते कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार का। पहला क्या कि जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, एकदम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो कहलाएगा बेस यूनिट यानी आधारी मात्रक हिंदी में। फिर उसी को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट हिंदी में मूल मात्रक। और दूसरा क्या, जो आधारी मात्रक यानी मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं उसको कहेंगे क्या, व्युत्पन्न मात्रक हिंदी में, इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या, आधारी मात्रक या मूल मात्रक यह सात ही होते हैं। सात ही, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए होंगे कि अगर पूछा जाए आपसे कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी, तो कितनी होती है, सात। देखिए कौन कौन सा, तो इसकी संख्या जो है, संख्या वो होती है सात। और वो कौन कौन सा, तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग लंबाई के लिए जो लेके चलते हैं वो होता क्या है आपका, मीटर। और एसआई में लिख रहे हैं हम लोग कि एसआई में आगे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या सिस्टम होता है, तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, ये हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। मगर फिलहाल हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि मूल मात्रक जिसकी संख्या सात है वो कौन कौन सी है, उसको हम एसआई में लिख रहे हैं। तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान यानी कि मास के लिए आपका किलोग्राम, समय के लिए, टाइम के लिए आपका सेकेंड। चौथा, तापक्रम, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर, तापक्रम के लिए, तापक्रम के लिए आपका एसआई में क्या होता है, केल्विन। फिर पांच, करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका एम्पियर। छठा, ज्योति तीव्रता के लिए, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आपका क्या, कैंडेला। और लास्ट सातवां नंबर जो है वो क्या है, तो पदार्थ की मात्रा के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लेते हैं हम लोग, मोल। ठीक है, यही सात मूल मात्रक है। सात मूल राशि का, सात मूल मात्रक। एक बार फिर से, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, टेम्परेचर यानी तापक्रम के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, यहाँ पे जो राइट साइड में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड ये सब लिखा हुआ है वो मूल मात्रक है। और लेफ्ट साइड में जो सब लिखा हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, मूल राशि है। ये मूल राशि है और ये सब क्या है, मूल मात्रक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, कि व्युत्पन्न मात्रक, जो कि निर्भर करे किस पर, इन सब पे, मूल मात्रकों पे। इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मगर कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले चलते हैं। जैसे क्या, कि अगर स्पीड का हमको लेके चलना है यहाँ पर मूल मात्रक में, ये व्युत्पन्न मात्रक में एग्जाम्पल, स्पीड का अगर लेके चलना है यूनिट, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई। लंबाई के लिए तो यहाँ लेते हैं हम लोग मीटर, और समय के लिए क्या, सेकेंड। यानी स्पीड का मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अकेला नहीं है, वो दुद्दू गो मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, यह व्युत्पन्न मात्रक। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि त्वरण के लिए, त्वरण के लिए, तो त्वरण का आप लोग देखेंगे क्या, वेग में परिवर्तन
ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी देखिए क्या अकेला नहीं है, ये दो दो पे मीटर पर भी और सेकेंड पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। और भी है, ढेरों है। ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, भौतिक राशि आता जाएगा और उसका मात्रक हम लोग निकालते जाएंगे। इसमें अभी वरी होने का जरूरत नहीं है कि सर दो ही को लिखा दिए हैं यहाँ पर, क्या इतना ही है, बाकी कैसे होगा हम लोगों से। तो इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और उस चैप्टर में जो रिलेटेड टर्म्स आते जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला के साथ आएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका मात्रक भी, कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक भी निकालते जाएंगे। और यह एग्जामों में पूछा भी जाता है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मात्रकों के प्रकार को जानने के बाद, कि एक टाइप का मात्रक और होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसके अलावे एक टाइप का मात्रक और है। वो क्या है आपका, तो सप्लीमेंट्री यूनिट पूरक मात्रक। ये होता क्या है, तो इनसे आप अनजान नहीं है। वो जो बचपन में आप 40 डिग्री 45 डिग्री का जो पेपर पर, प्लेन पेपर पर जो एंगल बनाते थे, उसमें से तो एक ये है समतल कोण, और दूसरा थ्री डायमेंशनल कोण है, वो कौन सा है, ठोस कोण। ये दोनों भौतिक राशि हैं, कौन कौन सा, समतल कोण और ठोस कोण। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एक रेडियन, समतल कोण का क्या, रेडियन, और ठोस कोण का स्टेरेडियन। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, संपूरक मात्रक। ठीक है। तो 7 मूल मात्रक, ढेरों व्युत्पन्न मात्रक और 2 गो संपूरक मात्रक, ये होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी किए थे कि सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं, बस अब उसको बेसिक जानकारी में हम लोग ले लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, कौन कौन सा, तो देखिए आपके पास मात्रकों की पद्धतियां बेसिक रूप से 4 होती हैं। कौन कौन सा है, तो सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या, तो एफपीएस सिस्टम। तीसरा क्या, तो एम के एस सिस्टम। और लास्ट में जो चौथा है वो क्या है आपका, एस आई सिस्टम। ठीक है ना। ये मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं। अब इसमें देखिए पहली पद्धति जो हम लोग लेके चल रहे हैं सीजीएस, ये क्या है, तो C4 है आपका सेंटीमीटर, G4 ग्राम, और S4 सेकेंड। यानी वैसी पद्धति जिसमें लंबाई के लिए हम लोग सेंटीमीटर का यूज करते हो, ये फुट का या मीटर का नहीं, सेंटीमीटर का। मास के लिए, द्रव्यमान के लिए ग्राम का यूज करते हो, और समय के लिए किसका यूज करते हो, सेकेंड का यूज करते हो। तो इस प्रकार की पद्धति को सीजीएस सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि उसकी लंबाई सीजीएस सिस्टम में बताइए, तो आप लोग ऐसे बताएंगे, हाँ अच्छा उसकी अगर 80 है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, माप करके सेंटीमीटर में। और मीटर में क्या हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड यानी 0.8 मीटर, वो हो जाएगा एमकेएस में। ठीक। फिर उसके बाद क्या, एफपीएस, तो एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। यानी वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकेंड का यूज किया जाए, तो इस प्रकार के सिस्टम को एफपीएस सिस्टम कहते हैं। एमकेएस तो मीटर, फिर क्या, किलोग्राम और सेकेंड। तो वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड का यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे,
एमकेएस सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना। और इसी एमकेएस में 4 और ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एसआई, जो कि आप लोग मूल मात्रक में 7 जो देखे हैं ना, 3 तो यही वाला था, लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, बच क्या गया 4 गो। तो तापक्रम के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो वो जो 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो वो 3 ये वाला, 4 एक्स्ट्रा, तो बन क्या जाएगा आपका एसआई सिस्टम। तो 3 और प्लस 4 वो क्या 7, और ये बेस यूनिट वाला ही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग बेस यूनिट पढ़े हैं कि मूल मात्रक कितने हैं 7, तो वो जो लिखा गया हुआ था एसआई में मूल मात्रक वही यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। आज हम लोगों ने क्या जाना कि भौतिक राशि है क्या, भौतिक राशि का मेजरमेंट एनयू में होता है, यूनिट क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या है, और उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं। इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किसके साथ, तो लंबी दूरी के कुछ मात्रक होते हैं, कुछ 10 टू दी पावर यानी प्रीफिक्स वाले मात्रक होते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको जानेंगे। चलिए थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।